respected course coordinator, resource persons, most respected teachers, मैं आज के इस सेशन में आपको वेलकम कहता हूँ। आईसीटी के इस सेशन में हम पूरा वो चीज़ें तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे कि जो पूरे आईसीटी को कवर करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। उसके लिए हमारी एक आईसीटी की अलग से ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, उसमें डिटेल से बात होगी। बहरहाल इतना कहना ज़रूरी है कि आईसीटी के बगैर एजुकेशन डिपार्टमेंट में बेपर परिंदा बन के रहना है, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। और क्योंकि हम सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए सारे फ़र्द यहाँ मौजूद हैं, तो हमें अपने तौर पर इस चीज़ की फ़िक्र करनी है कि हालात जो भी हों, चेंजेस आती हैं, ये लॉ ऑफ नेचर है। जहाँ तक आईसीटी का ताल्लुक़ है तो ये एक वो चेंज है जो हर फील्ड में आती है, लेकिन हर फील्ड के साथ साथ एजुकेशन में भी बहुत सारी जो चेंजेस हैं वो आई हैं। एक ज़माना वो था कि जब हम चाक और बोर्ड का इस्तेमाल करते थे। जब वो कल्चर नया नया आया था तो बहुत सारे लोगों ने उसको भी एक्सेप्ट करना छोड़ दिया था कि ये मुश्किल है, कौन हाथ गंदे करेगा और कौन इससे पढ़ाएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसा माहौल बना कि जो उस दौर के अच्छे टीचर थे, कामयाब टीचर थे, उन्होंने उसको अपनाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़माना और आगे बढ़ा, उसकी जगह वाइट बोर्ड ने ले ली। और वाइट बोर्ड पर लिखने में भी कुछ लोगों को दिक्कत महसूस हो रही थी कि इसमें तो वो लाइसेंस बनता ही नहीं है, स्लिप हो जाता है मार्कर। और अब वक्त आ गया है कि हम वाइट बोर्ड से भी वर्चुअल बोर्ड पे आ गए हैं। और ये चेंजेस जो हमारी इस टेक्नोलॉजी में आ रही हैं, ये सिर्फ एजुकेशन में नहीं, बाकी सारी फील्ड में आ रही हैं। जहाँ एक मज़दूर आज मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल कर सकता है, जहाँ वो एक बकारी मांगने वाले भी आज आप देखेंगे कि उन्होंने भी वो स्वैप करने वाले मशीन रखी हुई है, वहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट का टीचर अगर इस फील्ड में पीछे रहे तो ये बहुत ही नहायत ही अफसोसनाक खबर है। तो इसलिए हमने इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता जुड़ना है। पूरी तरह तो हम इसको कर नहीं पाएंगे एक सेशन में, उसके लिए आगे ट्रेनिंग्स होंगी, हम सब कुछ सीखेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। बहरहाल इतना कहना ज़रूरी है कि आज नेक्स्ट चलेंगे आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें हम बच्चे के साथ रब्ता कर सकते हैं घर से बैठे बैठाए, एक वक्त में एक से ज़्यादा और बहुत सारे बच्चों को एंगेज कर पाते हैं। और वो चीज़ें जो बच्चे को हम समझाना चाहते हैं बेहतर तरीके से हम समझा सकते हैं, क्योंकि जो TLM हम तैयार करते थे क्लासरूम के लिए, उसमें हमारी बहुत बड़ी हार्ड वर्किंग होती थी। उस हार्ड वर्किंग के बजाय हम जब आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं, हम डिजिटल हेल्प ले लेते हैं, तो उसमें हमारा काम आसान भी हो जाता है और बच्चे के लिए वो इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। जैसे ये PPT मैंने खुद मोबाइल पे तैयार की है। तो अब इसका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, आईसीटी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए से हम क्रिएट कर सकते हैं अपना कंटेंट, उसको हम स्टोर रख सकते हैं किसी भी डिवाइस के अंदर, उसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, उसको हम शेयर कर सकते हैं और एक्सचेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें पॉसिबल हैं। और ये बहुत सारी चीज़ें इसमें से शायद आईसीटी का नाम सुनकर आपको बड़ी अजीब और नई लगेंगी, लेकिन हम खुद कर रहे हैं। हम रोज़ाना मैसेज किसी को लिखते भी हैं, किसी का मैसेज रिसीव भी करते हैं, उसको रिस्पांस भी करते हैं। यही हम जो एक दूसरे के साथ करते हैं, यही काम हमें बच्चे के साथ एक्सचेंज करना है, यही आईसीटी है एजुकेशन में। और इसके लिए हम थोड़ा आगे चलें, क्या क्या कंटेंट क्रिएट करते हैं कि बच्चे को लेसन प्रिपेयर करके, चाहे वो लैपटॉप पे बैठकर देखे, प्रोजेक्टर पर वो हमें वॉच कर रहा हो, यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपने वीडियो बना के उसको भेजी है, या ऑडियो के ज़रिए आपने कोई चीज़ उस तक पहुंचाई है, उसमें हम या तो टेक्स्ट बना के उसको भेजेंगे, जो भी लिखेंगे हम लिख के बच्चे तक हम पहुंचाएंगे। और जो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है, अब सर इस मार्कर से लिख रहे थे, उस लिखने से बेहतर है कि हम इसका इस्तेमाल करें टेक्नोलॉजी का। और दूसरा ये कि इसमें वो टच बोर्ड भी आता है, जो टच बोर्ड अगर हम इस्तेमाल करने से उससे ये बेहतर है। ये है इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। तो
अभी रहने दें उसी को, थोड़ा डिस्कस करें। तो दूसरा यह है कि हम कोई इमेज लेते हैं और उसको शेयर कर पाते हैं। जैसे हमने पीछे जो ऑनलाइन क्लासेस चली थी उसमें हमने जूम और गूगल मीट पे क्लासें ली हैं, उसमें हम शेयर कर रहे थे कि किसी भी बच्चे को जो पढ़ाना है हम उस बुक का कोई पेज इमेज देकर उसको शेयर कर रहे थे। उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की हमें ये ज़रूरत है कि आपने देखा होगा कि जब हम जूम पे पेज के ऊपर फोकस करते हैं अपने मोबाइल को, तो वो पूरी तरह फोकस नहीं हो पा रहा है, तो फिर बच्चे को जो दिखाई दे रहा है वो पूरी तरह दिखाई नहीं देता। उससे बेहतर है कि आप एक पेज का इमेज ले लें, अच्छा इमेज लेकर उसको क्रॉप करके तो उसको आप शेयर करें, अपनी ऑन स्क्रीन शेयर करके उसके बाद वो आप उस पेज को ओपन करें, वो सारे स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर कर रहे हैं और जो आप बोल रहे हैं वो बच्चा सुन भी रहा है और जो आप शेयर कर रहे हैं वो देख भी रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑडियो के ज़रिए हम ऑडियो मैसेज तो डेली एक दूसरे के देते एक्सचेंज करते हैं। यही ऑडियो मैसेज अगर हमारा स्कूल ग्रुप में बच्चों के नाम कोई इंस्ट्रक्शन का चला जाए, उसके लिए हमारे हरीश सर हैं, इन्होंने हमें एक पॉडकास्ट का कंसेप्ट दिया। वो एक स्कूल रेडियो है, आईसीटी की ट्रेनिंग में हम उसको पूरा एक सेशन में डिस्कस करेंगे। वो आपको इंस्टॉल करना, उसको प्रिपेयर करना, उसमें मेरा पॉडकास्ट है बना हुआ, अगर आप मेरे नाम से सर्च करेंगे तो उसमें बहुत सारे आपको लेसन मिलेंगे भी, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें आएंगी। तो वो ऑडियो के ज़रिए हम कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये रहता है कि जैसे आपने यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो बना के अपलोड की है, वो वीडियो ना आपके मेमोरी आपकी लेती है और ना जिसके पास वो जाएगी उसकी मेमोरी लेती है। उसके बाद वो सेव रहती है आपकी ऑनलाइन क्लाउड पे, उसको जिस वक्त जो सुनना चाहे उसके लिंक से उसको सुन सकता है। पॉडकास्ट में जो ऑडियो हम अपलोड करते हैं उसका भी सेम लिंक जाता है, वो सेव रहती है फॉर एवर, आपकी वो सेव है, आने वाली नस्लों में से कोई भी उसको सुन सकेगा। और अगर हम स्कूल में सभी टीचर्स की एक एक लेसन का पॉडकास्ट बना के अपलोड कर देंगे तो वो हमारा एक रेडियो की तरह चलेगा, और शाम को बच्चे अपने घर पर बैठे बिठाए रेडियो की तरह आप उसको ज़्यादा इंटरेस्टेड बनाने के लिए उसमें कोई और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं जो बच्चे को अट्रैक्ट करके रखे और उसको डेली सुनने पर मजबूर करे। उसके बाद हम वीडियो की तो बात होगी कि वीडियो हम इसी तरह छोटे वीडियो क्लिप बना के भेजते हैं, या फिर हम यूट्यूब का चैनल बनाते हैं, उस पर अपलोड करते हैं, वो वहाँ सेव रहती हैं। उस सिमुलेशन या एनिमेशन का हम इस्तेमाल करते हैं। कोई भी वीडियो आप बनाते हैं, उस वीडियो को अच्छा और खूबसूरत बनाने के लिए उसमें कोई मूविंग टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई स्टिकर लगा सकते हैं, कोई लोगो लगा सकते हैं, कुछ भी है वो जब हमारे पास वीडियो एडिटिंग का सेशन होगा उसमें हम पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज मैंने सिर्फ आईसीटी की थोड़ी सी आपको वाकफियत देनी है। या सिमुलेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत आज के एजुकेशन के इस निज़ाम में सबसे कामयाब तरीन चीज़ जो है वो सिमुलेशन है। वो भी ऑलरेडी बनी बनाई आपके पास एक चीज़ होगी कि कोई भी चीज़ हम बच्चे को समझाना चाहते हैं उसकी सिमुलेशन के ज़रिए हम उसको समझाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि मोबाइल पे हम ड्राइविंग करते हैं, एक बच्चा ड्राइविंग करता है मोबाइल के ऊपर, वो एक्चुअल गाड़ी नहीं चला रहा होता है, लेकिन वो मोबाइल के ऊपर जो कुछ उसके कंसेप्ट सीखता है उससे वो सीख रहा होता है, क्योंकि ड्राइविंग की वो सिमुलेशन है। इसी तरह वर्चुअल रियलिटी के अंदर जब आप उसको आंखों पे लगाकर तो किसी जहाज़ को उड़ा रहे हैं तो आप पायलट की पूरी ट्रेनिंग कर रहे हैं, और वो एक सिमुलेशन। या हम ये बच्चे को समझाना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट हम बनाना चाहते हैं, उसको प्रैक्टिकली अगर आप कर के बताना चाहोगे तो आपको वो सारे करंट जोड़ने पड़ेंगे। अगर उल्टा जुड़ जाएगा तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा। उसके बजाय उसका अगर आप सिमुलेशन बना हुआ मोबाइल पे ही इस्तेमाल करेंगे या लैपटॉप पे प्रोजेक्टर पे इस्तेमाल करके बताएंगे, आप पूरी तरह उसको जोड़ेंगे भी। अगर आपने सही जोड़ा है तो वहाँ टिक मार्क का निशान आएगा, अगर गलत जोड़ा है तो उस पर क्रॉस लगेगा, आपको पता लग गया हमने गलत जोड़ा, ऐसे नहीं जोड़ना था, ऐसे जोड़ना था। रिसोर्सेज हम इस्तेमाल करते हैं, इसकी कुछ बात अभी मैंने कर दी आपके साथ कि हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अपने बच्चों के साथ लेसन शेयर करने के लिए। एजुकेशन में ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो रिसोर्सेज हैं वो हम ये जूम पे और गूगल मीट पे तो आपने क्लासें पीछे काफ़ी अर्सा ये लॉकडाउन के दौरान दी भी हैं, उसकी आपको जानकारी है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे हमारे मोहतरम असातिज़ा इकराम हैं कि नई चीज़ है, सीखने में वक्त लग जाता है, उसका लिंक बनाना, शेयर करना, ज्वाइन करना, उसकी जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो हमें आनी चाहिए। ये सब आईसीटी के अंदर
शामिल होती हैं। उसके बाद यूट्यूब की अभी मैंने बात की, यूट्यूब के ज़रिए हम अपने ये लिंक वगैरह शेयर करते हैं। और दूसरा ये कि हमारे पास यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मौजूद हैं, हम किसी वक्त भी अगर खुद नहीं बना सकते तो हम किसी का लिंक शेयर करके भी ज़रूरत की चीज़ जो है वो हम डिस्कस कर सकते हैं बच्चों के साथ। उसके बाद पॉडकास्ट की अभी बात मैंने की है। ब्लॉग एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसमें आप कोई भी आर्टिकल, बच्चों के लिए कोई इन्फॉर्मेशन या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप शेयर करना चाहते हैं, इसमें आप अपना आर्टिकल लिख के इमेज लगा के कोई वीडियो का लिंक उसमें ऐड करके तो उसको अपलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद फेसबुक पेज जो है ये भी एक प्लेटफार्म है, ओपन प्लेटफार्म है। इसके ज़रिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन बच्चों के और एजुकेशन के रिलेटेड जब आएगी तो वो एजुकेशनल ICT का एक कंपोनेंट होगी। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या गूगल मीट, ये सारी जो है प्लेटफार्म है, इनसे आप नाम से वाकिफ़ हैं, बहुत सारे आप में से इस्तेमाल भी की होंगी, तो ये हम कर सकते हैं। उसके बाद ICT में सबसे ज़्यादा अहमियत की ये बात है कि इसने हमारा काम आसान भी किया है। इसकी आप सीधी सादी ये एग्जांपल दे देंगे कि एक आदमी गाड़ी चलाना नहीं जानता, वो पैदल चलता है, उसकी हार्ड वर्किंग कितनी होगी। अगर वही थोड़ी सी मेहनत करके गाड़ी चलाना सीख जाए तो वो कितने थोड़े से वक्त में आराम से अपना सफ़र तय कर पाएगा। बिल्कुल यही एग्जांपल है। आप जब ICT का इस्तेमाल करके अपने बच्चों के साथ लेसन देना, उनका रिज़ल्ट बनाना, उनका रिकॉर्ड रखना, उसको पूरी तरह सीख जाओगे तो आपकी हार्ड वर्किंग भी कम होगी, काम आसान भी बहुत हो जाएगा। तो उसमें हम ये कोई असेसमेंट करनी है तो आप बच्चों की असेसमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। आप घर बैठे बैठाए कोई ऐसा एक पेपर सेट करके बच्चों को शेयर करेंगे गूगल फॉर्म में, तो जब बच्चे घर बैठे बैठाए वो करेंगे, 10 क्वेश्चन आपने दिए हैं, 10 क्वेश्चन 10 बच्चे कर रहे हैं, तो रोल नंबर 1 ने अगर 6 और 7 नंबर क्वेश्चन गलत किए हैं तो आपकी जो रिजल्ट शीट बन रही है आपको यहाँ पता लगेगा कि रोल नंबर 1 और 2 ने ये क्वेश्चन गलत किए हैं। उससे आपकी 2 असेसमेंट आ रही हैं। एक तो आपको ये पता लग रहा है कि कौन कौन सा रोल नंबर जो है रिस्पांस सही नहीं कर रहा है, और दूसरा आपको ये पता लग रहा है कि कौन सा क्वेश्चन बच्चों के लिए मुश्किल है और वो कितने बच्चे ज़्यादा कौन सा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। आप दूसरे दिन क्लास में उस पर कंसंट्रेशन ज़्यादा देंगे, उन बच्चों को ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे जो वीक हैं। उसके बाद आप कोई भी सर्वे करते हैं घर बैठे बैठाए, एग्ज़ाम की जितनी भी चीज़ें हैं, रिज़ल्ट्स हैं और पेपर हैं, ये सब सेटिंग जो है ICT के अंदर बहुत आसानी के साथ और थोड़ी सी मेहनत के बाद जब आप सीख जाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। और क्विज़ेस जो आते रहते हैं, और ये आगे मैं आपको बताऊंगा भी कि ये क्विज़ेस बच्चों के लिए बड़े इंटरेस्टेड बना के हम जब भेजते हैं तो बच्चे इनको गेम की तरह देखते हैं। तो ये लाइव वर्कशीट नाम की एक का प्लेटफार्म है, तो इससे हम बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टेड किस्म के लेसन बना सकते हैं। उसके बाद यूट्यूब और ये काहूत नामी एक है, इसमें हम क्विज़ बना के बच्चे को दे सकते हैं। जब हम बच्चे के लिए इसका लिंक शेयर कर देंगे, बच्चे इसको प्ले करना शुरू कर देंगे। और मज़े की बात यह है कि बच्चा अपना रिज़ल्ट देखता होगा उसी वक्त के मैं कितने नंबर पे चल रहा हूँ। अगर 100 बच्चे इसको खेल रहे हैं एक वक्त में तो सभी का टॉपर कौन है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है, इसमें इस किस्म का वो बना हुआ आ सकता है। तो दीक्षा और ये सर लैब जो है इसमें तो शायद ही किसी को बताने की ज़रूरत होगी, ये आज तक हम इस्तेमाल कर भी रहे हैं। सर लैब के अंदर लिंक मौजूद होते हैं, जो भी लेसन आप देखना चाहें, बच्चे के साथ शेयर करना चाहें, उसकी टाइमिंग वगैरह और दीक्षा को तो हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं। आगे चलें। तो ये वो कुछ मैंने सैंपल के तौर पर आपको बताए थे कि जो हम अपने मोबाइल से इसको कर पाते हैं, और थोड़ी सी एक मेहनत करके एडिटिंग करके उसके बाद वीडियो के साथ ये लगा के हम पूरा शेयर करेंगे तो बच्चा एक वक्त में देखेगा भी, उसको इन्फॉर्मेशन भी पहले पहुंच जाएगी। जब हम वीडियो बनाते हैं तो जब हम वीडियो को पूरी तरह एडिट नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारी फालतू चीज़ें उसके पहले और उसके बाद में या दरमियान में भी जा सकती हैं। इसलिए वीडियो एडिटिंग का एक स्पेशल सेशन होगा ICT ट्रेनिंग में। तो आगे चलें। तो ये बनाया था मैंने सोलर सिस्टम पे एक लेसन, तो उसके लिए मैंने ये सोलर सिस्टम का पूरा हाथ से मोबाइल के ऊपर बनाने की कोशिश की थी। तो
अब जब हम बच्चे के साथ ये शेयर करके तो बच्चे को समझाना चाहेंगे तो कितना आसान है ज़ुबानी कंसेप्ट देने से कि सूरज है और उसके प्लैनेट्स हैं और वो इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जबकि इसमें एक और हमने एक ऐप पढ़ी थी AR लूपा, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम प्रैक्टिकली करके दिखा सकते हैं। जैसे सूरज और उसके इर्द गिर्द ज़मीन चक्कर लगाती हुई वहाँ वीडियो बनी हुई आपको मिल जाएगी। फिक्स पाथ है जिसको ऑर्बिट कहते हैं, उसके ऊपर ही ये चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये आपने देखा कि सूरज के उस तरफ से घूम के ज़मीन इधर आ रही है, फिर इधर से उधर घूम के जा रही है, और ये जो इसका चक्कर है इसको सालाना गर्दश या इसको रेवोल्यूशन कहते हैं। रिवॉल्व कर रही है ये इसके चारों तरफ। रिवॉल्व का मतलब होता है किसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमना, जैसे ये ज़मीन आपको घूमती दिखाई दे रही है। जब ये एक चक्कर यहाँ से जब शुरू करेगी फिर यहाँ वापस आएगी, इसको 365 दिन और 6 घंटे लग जाते हैं। इसीलिए हमारा 365 दिन और 6 घंटे का एक साल होता है। हम 365 दिन गिनते हैं, 6 घंटे नहीं गिनते हैं। अब वो 6 घंटे 6 घंटे 4 साल में बचते रहते हैं और 4 साल के बाद वो एक दिन बन जाता है। इसीलिए हर 4 साल के बाद फरवरी में 29 दिन होते हैं और लीप ईयर बन जाता है। हार्ट बीट हो रहा है, कैसे हो रहा है बच्चे को कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है, लेकिन उसके अंदर हम जब उसको ओपन करके तो उसका से हेल्प लेते हैं तो आपकी हार्ट बीटिंग, वो पूरा हार्ट इंसान के बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा है और वो हार्ट बीट जो है वो काम करती दिखाई दे रही है। तो ऐसे बहुत आसानी से के साथ हम बच्चों को कंसेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। तो मैं ये ज़रूरत भी नहीं महसूस करता कि अब इनमें एक एक कंपोनेंट की डिटेल में जाने के बगैर ICT की इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी ज़रूरी है। तो मैं इसी पे इख्तिताम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।